एक लड़का जो 21 वर्ष का हो चुका था और उसकी फाइनेंशियली हालत बहुत ख़राब था, और वो इकलौता वो लड़का था जो वो अपने घर में कुछ ला के कमा के दे सकता था, और अपने माँ बाप का उम्मीद था, भाई बहन का भी उम्मीद था। लेकिन वो लड़का नौकरी तो ढूंढ रहा था, नौकरी तो करना चाहता था, लेकिन उसको नौकरी कोई मिल नहीं रहा था। तभी उसकी फैक्ट्री में एक पता कोई जानने वाला उसको बताता है कि एक स्टील की फैक्ट्री है, वहाँ एक वर्कर्स की ज़रूरत है, तुम जाओ शायद तुम्हारा हो जाए। फिर वो लड़का जाता है और जाने के बाद अपनी कठिन परिश्रम के बाद वो अपना इंटरव्यू देता है, जहाँ उसको कुछ वो लोग पास कर देते हैं इंटरव्यू लेने वाले, और उसको मेन रखना है या नहीं रखना है उसको मालिक के पास भेज देते हैं। लेकिन जैसे मालिक के ऑफिस में जाता है तो उस मालिक को फ़ोन आता है, और उसको मालिक को बहुत ज़्यादा लाखों कई लाखों का मुनाफा हो जाता है। और इसको मालिक समझते हुए कि ये मेरा लकी चार्म है, और इसको नौकरी पर रख लेता है। नौकरी इस कदर उसी दिन से, जिस दिन से उसका पैर पड़ा था, ऐसा लग रहा है जैसे लक्ष्मी लेकर आया है। और दिन दुगनी रात चौगुनी उस कंपनी का होता जाता है, और कहीं ना कहीं उस लड़के को उस कंपनी के जो मालिक थे, दरअसल एक महिला थी जो अधेड़ उम्र की थी, और वो काफ़ी मानने लगती है उस नौजवान युवक को जो 21 वर्षीय था। और इसी में एक काफ़ी वो तरक्की कर लेता है, काफ़ी बड़ा हो जाता है जब कंपनी लगभग 6 महीने साल भर के अंदर में ही। तभी वो मालकिन जो होती है एक बड़ा सा पार्टी रखती है, और उसमें सारे वर्कर्स को जो मेन मेन होते हैं उन लोगों को दावत दिया जाता है, और देने के बाद पार्टी में सबको शागिर्द होता है। शागिर्द होने के बाद सब लोग शराब पीते हैं, जम के खूब मस्तियाँ करते हैं, खाते पीते हैं। जब वहीं पे वो जो मालकिन होती है उसका उम्र लगभग 45 वर्ष होता है, वो महिला कुछ ज़्यादा ही शराब पी लेती है। तभी वो जो लड़का था वो काफ़ी होनहार था, और वहाँ पे एकदम अपने की तरह ही काम करता था। तभी वो लड़का उस महिला को लेकर जाता है, और उसके आगे क्या कुछ हो जाता है वो। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप अपने चैनल में। हूँ हंसीबाज का जो वाक्य मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के एक गांव है, जो वहाँ उस गांव का नाम है किशनपुर। किशनपुर का जो वो लड़का था विजय, विजय नाम का जो युवक था, 21 वर्ष का आयु था जब वो लगभग 2016 में गया था, और उस कंपनी में जाकर उसकी जॉब लगी थी। लेकिन वही जब उसके तरक्की होने से और उस कंपनी को आगे बढ़ने से कहीं ना कहीं उस वहाँ की जो मालकिन थी वो बहुत प्रेरित थी उस विजय के काम से, और बहुत हार्ड वर्किंग लड़का था, वो बहुत मेहनत से जी जान से करता था। लेकिन वहीं एक पार्टी रखा जाता है, और सारा श्रेय कंपनी का जो है उस विजय को दिया जाता है सारा, कि इसने ही हमारे कंपनी को यहाँ तक पहुँचाया है। काफ़ी लड़का होनहार लड़का था, और सब वो हामी भी भरता है कि हाँ हम अपना मान के और अपने तरह ही इस कंपनी में काम कर रहे हैं, और वो काफ़ी मन लगा के काम कर रहा होता है। तो उस बहुत नज़दीकिया हो जाता है जब भी वो पार्टी रखा जाता है उस महिला द्वारा, कि विजय के लिए एक पार्टी रखा गया है, और सब लोग को वहाँ इनवाइट किया जाता है। और इनवाइट कर दारू का और भी कई चीज़ों का नशे नशे चीज़ों का रखा जाता है, जिसमें वो महिला जो होती है वो काफ़ी शराब पी लेती है, जिसमें उसकी हालत काफ़ी मतलब नाजुक हो जाता है, और उसको वो ऐसा था कि उल्टियाँ होने लगता था। तभी वो लड़का वो भरोसेमंद था, और उसको ही बोला जाता है, वो लेकर उस मैडम के घर पे जाता है और उसके कपड़ा भी चेंज करवाता है। तब कहीं ना कहीं उस महिला से उस लड़के का जो है संबंध बन जाता है। तभी और पूरी रात गुजरता है, तभी वो सुबह होता है। तब वो लड़का काफ़ी परेशान था, और वो ये सब चीज़ को लेके काफ़ी, क्योंकि पहली बार था उसका, और वो काफ़ी गंभीर था कि पता नहीं ये क्या हो गया और मेरे साथ क्या होगा कल। लेकिन वो जो मालकिन होती है वो काफ़ी नॉर्मल होती है, और उसको बोलती है कि फाइनेंशियली ऐसे भी वो लड़का बहुत वीक होता है, तो उसको कुछ पैसों दिया जाता है, और बोला जाता है कि तुम अपना मुंह बंद रखो और कंटिन्यू ऐसे करो, क्योंकि तुम्हें मैं पसंद करने लगी। और कहीं ना कहीं वो दोनों लिव इन में रहने लगते हैं, और लगभग कई साल गुजर जाता है, लगभग लगभग 4 ईयर्स गुजर जाता है, 4 साल। तभी कोरोना आ जाता है, तब जाकर उस लड़का हर महीने अपने मम्मी पापा को पैसा भेजता रहता था, लेकिन इससे मम्मी पापा को भी कोई दिक्कत नहीं होता था, और किसी को कोई कुरेज परेशानी नहीं था। उनको भी ऐसा लग रहा था जैसे मेरा बेटा होनहार है, और काफ़ी लोग जो थे जानने वाले वो भी उस कंपनी में उसके गांव के कर रहे थे, तो उन लोगों को भी कोई डाउट नहीं था, अंदर की बातें नहीं मालूम था। उन लोगों को भी लगता था कि इसको मैडम ज़्यादा मानती है, इस पर जिम्मेदारी ज़्यादा है, और कहीं ना कहीं जिम्मेदारी ज़्यादा था भी, और वो बहुत अच्छे से वो निभा रहा था उस रोल को। लेकिन लिव इन में रह रहा था, लेकिन उस महिला का जो एज गैप है वो उसके साथ कहीं ज़्यादा था, ऐसा लगता था जैसे माँ और बेटे का रिलेशन ऐसा लग रहा है। लेकिन उसका जो एज गैप था
गैप था, बहुत काफ़ी ज़्यादा था। तभी वो लड़का, कोरोना आ जाता है 2020 में और उस कंपनी को बंद किया जाता है, वर्कर्स लोग घर जाते हैं। तभी वो लड़का बोलता है कि मैं भी घर जाना चाहता हूँ। तो उसको काफ़ी पैसा दिया जाता है उस महिला द्वारा, महालक्ष्मी मित्तल द्वारा, और वो लड़का जाता है अपने घर। और घर जाने के बाद वो फिर वापस नहीं आता, तभी, और फ़ोन भी बंद कर लेता है। तभी वो महिला काफ़ी परेशान हो जाती है। परेशान होने के बाद उसका फ़ोन काफ़ी ट्राई करती है। लगभग 3-4 महीने गुजर जाते हैं, तभी उसका कोई पता नहीं था। तब वो उसका एड्रेस था, आधार वगैरह वो जमा कर रखी थी, उस एड्रेस पे वो महिला पहुंच जाती है। महिला पहुंचने के बाद जैसे उसको पता चलता है उस लड़के को, विजय को, कि वो आ रही है, वो छत से कूद कर दूसरे छत पे और वो भाग जाता है। लेकिन उसको जो महिला होती है महालक्ष्मी मित्तल, वो आने के नाम ही नहीं ले रही थी। लगभग शाम हो जाता है, रात हो जाता है, फिर भी नहीं आती। पूरी रात उसी लड़के के घर पे गुजार देती है, और कहीं ना कहीं वो बोलती है कि मेरा कई लाख रुपया वो उड़ा चुका है। और दरअसल, इस तुम लोग नहीं समझोगे, हम लिव इन में 4 साल से रह रहे थे, और दरअसल पति पत्नी के ही तौर पे रह रहे थे। लेकिन गांव के लोग तो ये सब चीज़ से अनजान होते हैं। तभी उसे खदेड़ा जाता है और वो महिला पुलिस स्टेशन में जाकर केस लिखवाती है कि मेरे साथ ऐसा छल किया है उस लड़के ने। पुलिस वाले भी उस पर केस नहीं दर्ज कर रहे थे, लेकिन उसके जो बड़े अधिकारी है उसका दबाव पड़ता है वहाँ के एसएसपी का, और उस दबाव के कारण उनको लिखना पड़ता है। और वो उनको आश्वासन देता है कि कम से आपको न्याय मिलेगा, अगर आपके साथ गलती हुआ है, जेन्युइन आपके साथ हुआ है, तो आपको न्याय मिलेगा। तब जाके वो महिला और जाती है अपने वहाँ घर को जाती है, और उस लड़के का कहीं ना कहीं वो उससे पीछा छुड़ाना चाहता था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको भी अपना फ्यूचर बसाना था और आगे चलना था। और यहाँ एक अमीर मालकिन और एक गरीब नौकर का कहानी था। सो आज का वाक़या ऐसा झकझोर देने वाला वाक़या है, और हम लोगों को संभल के रहने वाला वाक़या है, समझ सोच के कि जो एक एज होती है उस एज में शादी विवाह कर लेना चाहिए, लड़की हो या लड़का हो। लेकिन कई कैरियर, कई पैसों को लेकर नहीं कर पाते हैं। इससे समाज में ऐसा ही होता है घटना, और कई लाखों का उस महिला के साथ छल हुआ है। वो बोल रही है।